हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। ट्रांजिस्टर्स के पिछले वीडियो में हमने देखा कि ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, पीएनपी और एनपीएन। ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के डिफरेंट टर्मिनल एमीटर, बेस और कलेक्टर में फ्लो होने वाली करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस अरेंजमेंट का वर्किंग देखते हैं। इसमें बेस को B से डिनोट करते हैं और एमीटर E और कलेक्टर C के बीच में रखते हैं। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। इस अरेंजमेंट का सिंबॉलिक अरेंजमेंट 2 के अकॉर्डिंग होता है। एरो का डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन बताती है वो बेस से एमीटर की तरफ होता है। चलिए अब सर्किट में करंट फ्लो का प्रोसेस देखते हैं। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एमीटर से बेस में इंजेक्ट होने लगते हैं। अब बेस का थिकनेस बहुत स्मॉल होने की वजह से मोस्टली इलेक्ट्रॉन बेस रीजन को क्रॉस कर जाते हैं और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बैटरी VCC और बैटरी VEE के थ्रू वापस एमीटर में आ जाते हैं। हम जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, इसलिए बैटरी VCC को क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होने वाली करंट IC के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये करंट कलेक्टर करंट कहलाती है और बैटरी VEE को क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन करंट IE के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये करंट एमीटर करंट कहलाती है। हमने यहाँ पर करंट केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से लिया, लेकिन बेस में प्रेजेंट कुछ होल भी होते हैं जिनका फ्लो बेस से कलेक्टर की तरफ होता है, लेकिन इस करंट का वैल्यू बहुत कम होता है और इसे हम प्रैक्टिकल केस में नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब एमीटर से आए 95% इलेक्ट्रॉन बेस के थ्रू कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। 5% इलेक्ट्रॉन बेस के थ्रू बैटरी VEE में पहुंच जाते हैं। ये 5% इलेक्ट्रॉन करंट IB के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब किरचॉफ करंट लॉ से हम जानते हैं कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ट्रांजिस्टर के डिजाइन से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं जिन्हें अल्फा और बीटा कहते हैं। अल्फा कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का रेशो होता है और बीटा कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशो होता है। इक्वेशन 1 को IC से डिवाइड करके IE बाई IC इज इक्वल टू IB बाई IC प्लस 1 आता है। इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा का वैल्यू रखने पर 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1 आता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा आता है। अब हम जानते हैं कि कॉमन एमीटर सर्किट में IC कलेक्टर करंट आउटपुट करंट होती है और IB इनपुट करंट होती है, तो इसलिए बीटा कॉमन एमीटर सर्किट का करंट गेन होता है। कॉमन बेस सर्किट में IC आउटपुट करंट होती है और IB इनपुट करंट होती है, इसलिए अल्फा कॉमन बेस अरेंजमेंट का करंट गेन होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।